ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी ठीक हैं? मज़े में हैं? स्ट्रेस फ्री हैं? स्ट्रेस फ्री है ना? क्यों स्ट्रेस फ्री है? काम नहीं करना पड़ रहा। काम तो कर रहे हैं, सवेरे उठ भी रहे हैं, यहाँ आ भी रहे हैं, सबसे मिलजुल भी रहे हैं, काम तो हो ही रहा है, लेकिन बोझ नहीं है ना? काम तो कर ही रहे हैं, सुबह उठ के नहाए धोए भी हैं। शायद बहनों ने कहा हो थोड़ा जल्दी उठ जाना, सुबह में आपका मेडिटेशन शिविर होगा, तो काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रेस फ्री होकर के कर रहे हैं, हमारे सिर पर बोझ नहीं है। लेकिन जब हम फैमिली लाइफ में होते हैं तो हमें क्या लगता, अरे सवेरे जल्दी उठना है, हस्बैंड को जाना है, बच्चों को जाना है, मुझे भी ऑफिस जाना है, अगर हम भी ऑफिस जाते हैं तो जब हम उसको थोड़ा सा बोझिल मन से सोचने लगते हैं तो हमारा जीवन कैसा बन जाता है? हाँ, हैवी हो जाता है और हमें मॉर्निंग से ही स्ट्रेस होनी शुरू हो जाती है। तो अच्छा है, यहाँ से बैटरी चार्ज करके जाएंगे। किस लिए आए हैं? अपने को चार्ज करने के लिए, क्योंकि मदर हमेशा देने का ही काम करती है, पर जब उसको कुछ मिलना शुरू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली वो रिलैक्स्ड होगी तो सबको बहुत आराम से दे भी सकेगी। तो हम यहाँ किस लिए आए हैं? अपने को एम्पावर करने के लिए। लाइफ के बारे में हमारे जीवन का अनुभव है कि वॉट एवर इज़ फ्री एंड फ्लोइंग दैट ऑलवेज ग्रो, and whatever is rigid and blocked that always die. Whatever is rigid and blocked that always die. जैसे रोड पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स लगे होते हैं ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। तो हमारे परिवार में रहते हुए जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनका मूल कारण यही होता है कि हमारा जो संकल्पों की गति है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, इसके पास जाना है, इसको फ़ोन करना है। पर अगर हम थोड़ी देर बीच में रुक कर के अपने आप को देखते हैं तो हमने देखा है कि मन को थोड़ा रेस्ट मिल जाता है। तो ये जो रिकॉर्ड चला वो इसीलिए चला कि हमें अपने मन को रुक रुक करके बीच में रेस्ट देना है। आप यहाँ सभी आए हैं तो ये नया काम करके जा सकते हैं कि एक ऐप है, आप वो यहाँ डाल सकते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल, ठीक है, उसके नाम से हैं। तो ये गीत जो हैं टाइम पर बजते हैं, तो उससे हमें फिर एक ये अलर्टनेस मिल जाती है कि अभी हमें थोड़ा साइलेंस में बैठना है। तो जो बात चल रही थी लाइफ के बारे में कि जो बातें फ्री एंड फ्लो होती हैं परिवार के अंदर तो हमें अच्छी लगती हैं। अगर कहीं पर कोई बात में क्या क्यों कैसे क्या करें प्रेशर के रूप में आ जाता है तो हमारे जीवन में हमको परेशानी होने लगती है। होती है कि नहीं होती? हम लोग टेंस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, इरिटेशन में आ जाते हैं, कितनी सारी बातें हैं हमारे जीवन के अंदर घर कर जाती हैं। तो हमने ये पाया है कि परिवार ना किसको कहते हैं, फैमिली हम किसको कहते हैं, रिलेशनशिप्स हमारे कहाँ स्ट्रांग होते हैं? वो वहीं होते हैं जहाँ परिवार में प्यार की एक बॉन्डिंग होती है, परिवार के प्यार की बॉन्डिंग होती है। भले हम रहते एक दूसरे से बहुत दूरी पे हैं, लेकिन अगर फिर भी हमारे अंदर एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग है तो हम लोग आपस में बहुत अच्छे से चल लेते हैं कि नहीं चल लेते हैं ना। इसी तरह से पावर होती है। मानो मैं कोई काम को नहीं कर पा रही हूँ और आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं मम्मी आप नहीं कर पा रहे, लाओ हम कर लेते हैं, तो दूसरे ने सहयोग दिया तो क्या हुआ, वो चीज़ लाइट हो जाती है क्योंकि उसने हमें एम्पावर कर दिया। तो भी हमारी फैमिली में स्ट्रेस नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात जहाँ पर हम लाइट होते हैं, हल्के होते हैं, अगर परिवार में हम हल्के नहीं होते हम इनसे कैसे बात करें, कैसे हम इनसे अपनी बात को शेयर करें, तो क्या हो जाता है, परिवार के अंदर एक बहुत बड़ी टेंशन हो जाती है। तो इसलिए जिस परिवार के अंदर लव पीस पावर होते हैं वो हमारी फैमिली लाइफ बहुत कंफर्टेबल होती है। अभी हम सभी यहाँ पर जो भी आए हैं हम सभी अपने लिए आए हैं। अपने लिए आए कि दूसरों के लिए आए कि उनको जाके बताएंगे कि तुम्हारे में देखो इस चीज़ की कमी है, तुम्हें यहाँ पे अपने को ठीक करना, ये या ये, क्या ये उंगली इधर या अपनी तरफ, कितनी उंगली अपनी तरफ है, 3 उंगली अपनी तरफ है, चौथा अंगूठा हमें बता रहा है कि तुम्हें कहीं ना कहीं चेंज होने की
ज़रूरत है, उनकी में एक है तो मेरे में इतनी है, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो इसलिए 2 मिनट फिर से साइलेंस में बैठते हैं और साइलेंस में बैठकर हम इस बात को थोड़ा सा गौर से देखते हैं कि मेरे परिवार की एनर्जी को कौन बनाता है? कौन बनाता है? हम बनाते हैं कि नहीं बनाते? हमारा रोल होता है परिवार की एनर्जी को बनाने में। तो कौन सी बातें आप महसूस करते हैं जो आपके परिवार की एनर्जी को, उस एनर्जी लेवल को बहुत हाई लेकर के जाती हैं? 2 मिनट साइलेंस में बैठे और आप सोचें कि कौन सी ऐसी बात है जो मेरे जीवन में आ जाए और मेरे परिवार का एनवायरनमेंट और बहुत पॉजिटिव बन जाए। कौन सी बात बताओ? यस प्लीज। पीस और पेशेंस। हाँ, वेरी गुड। जहाँ पीस आती है वहाँ पेशेंस ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब यदि हम यहाँ शांति में बैठे हैं ना, तो उठेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली अगर हमें कोई 2 बातें कह भी देगा ना, तो भी हम इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि मन हमारा शांत है। तो पीस और पेशेंस का आपस में बहुत गहरा रिलेशन है। और भी कोई बात है सोचा? प्लीज बताएं, आप बताएं। फर्स्ट सोफा पर, यस प्लीज। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज़ है। हम एक दिन एक मॉल में गए थे, तो वहाँ से कुछ हमें ऐसी चीज़ें दिखाई पड़ी, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी नई लेटेस्ट चीज़ें आती रहती हैं। तो उसमें हमने कप्स देखे, तो कप्स के ऊपर लिखा रहता है कि यू इन्जॉय अ कप ऑफ कॉफ़ी देन यू विल बी हैप्पी, इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स यू विल बी हैप्पी। इस तरह की बातें लिखी रहती है। तो माना हैप्पीनेस को उन्होंने किस चीज़ से रिलेट कर दिया? इफ़ यू डू थिंग्स ऑन टाइम यू विल बी हैप्पी। किन चीज़ों के साथ रिलेट कर दिया? एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के साथ उन्होंने रिलेट कर दिया। लेकिन हैप्पीनेस लाइज वेयर? इट लाइज विद इन, इजंट इट? अंदर में रहती है कि नहीं रहती है? अगर मुझे कोई गुस्सा कर दे, कितना भी कर दे, लेकिन अगर हम उस बात को अंदर तक नहीं लेते हैं, यहाँ से सुना, यहीं से कहा ठीक है, मेरे को जो सीखना था वो मैंने सीख लिया, बाकी इसने जो कहा, इसके शब्द किसके पास है? उसी के पास है। तो हैप्पीनेस एक बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन वो अगर इंटरनल है तो। अगर इंटरनल नहीं है तो फिर हमारे जीवन में जो एक बहुत बड़ी वैल्यू है। और पीछे से कोई बोले? हाँ जी प्लीज़। पॉजिटिविटी, वेरी गुड। कोई भी बात है तो उसके अंदर हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हमारा कोई भी चलो नुकसान भी हो गया तो कोई बात नहीं, लॉस इज़ लेस, लॉस इज़ लेस। अभी मेरा फाइनेंशियल लॉस ही हुआ है, मेरा फिज़िकल लॉस नहीं हुआ है। वो भी लोग हैं जिनका फिज़िकल भी हो रहा है, साथ साथ में कैंसर हो रहा है, तो उसके साथ साथ फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है, फैमिली लॉस भी हो रहा है। तो लॉस इज़ लेस अगर हमें देखने की आदत पड़ जाती है तो भी हम लोग अच्छे से जी पाते हैं। यस प्लीज़, दैट्स इट। हाँ, दूसरे की बातों को नज़रअंदाज करना है ना, वो भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू। तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आपको लगता है ये लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है? जो समझते हैं वो ज़रा हाथ खड़ा करें। आप सभी समझते हैं कि लाइफ में होना ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम लोगों ने भी ऐसा ही रियलाइज़ किया, तभी हम लोगों ने ये टॉपिक रखा, क्योंकि वैल्यूज़ जो होती हैं वो बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं। वैल्यूज़ जो हैं बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं। जैसे कपड़ा जब हम सिलाई करते हैं तो कपड़ा सिलाई करते समय सुई और धागा किसका काम करता है? बाइंडिंग एजेंट का। एक कपड़े को दूसरे के साथ जोड़ देता है। इसी तरह से हमें कोई मानो कप टूट जाता है तो हम उसको जोड़ना चाहते हैं, हमें पता है नया है, थोड़ा सा ही टूटा है तो हम इसको जोड़ लें, तो कोई हम बाइंडिंग एजेंट का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं? हर चीज़ का कोई ना कोई बाइंडिंग एजेंट होता है। हमारे जीवन के अंदर वैल्यूज़ जो है वो एक बाइंडिंग एजेंट का काम करती हैं। आजकल जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो कम हो रही हैं या लाइफ में बढ़ रही हैं?
कम हो रही हैं। सभी समझते हैं कि कम हो रही हैं, सभी हाथ हिलाओ अगर समझते हैं, सभी समझते का। तो बढ़ाएगा कौन? अब उससे ऊंचा हाथ उठाओ। बढ़ाएगा कौन? कौन बढ़ाएगा? बोलो हम बढ़ाएंगे शिव शक्तियाँ। हाँ, जब ये इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई थी तो हमारे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन आज रहे हैं वो छोटे छोटे बच्चे थे, और उनके अंदर एक ऐसी ताकत थी कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया को बदलने का काम कौन करेगा? हम करेंगे। उनको तो तब दुनिया के बारे में मालूम भी नहीं था। आप सब तो दुनिया के बारे में अच्छी तरह से जानते हो, तो कितनी बड़ी उपलब्धि है कि नहीं? तो आप तो बहुत आसानी से एक काम कर सकते हो। तो मैं सोच रही थी कि जो आप सब ने वैल्यूज़ शेयर की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। उसके साथ में कुछ एक ऐसी वैल्यूज़ और भी हैं, जैसे मानो कॉपरेशन। कॉपरेशन कैसी वैल्यू है? अगर हम किसी के काम में हाथ बटा देते हैं ना तो बहुत खुश हो जाता है। इसीलिए जब किसी की शादी होने को होती है तो नून हलद की बात होती है, तो उसके अंदर उन्हीं को सहयोगी बनाया जाता है जो बहुत राइट हैंड होते हैं। तो भगवान ने भी अपना कार्य करने के लिए हम मनुष्य आत्माओं को चुना जो उसके कार्य में पूरा सहयोग दे सके। तो सहयोगी बनना माना योगी बनना, माना भगवान के नज़दीक आना। तो इसलिए हमें जहाँ तक हो सके अगर हम दूसरे को सहयोग देने का काम करते हैं तो उससे हमारा जीवन बहुत कंफर्टेबल हो जाता है। कैसे कंफर्टेबल हो जाता है? क्योंकि हमें लोगों की बहुत सी दुआएं प्राप्त होती हैं। केवल जीवन काम काम से नहीं चलता, लॉजिक से नहीं चलता। हमारे ब्रेन के भी दो हेमिस्फीयर्स होता है ना, एक होता है राइट, एक होता है लेफ्ट। लेफ्ट जो होता है वो लॉजिक से डील करता है, और राइट जो होता है वो हमारी इमोशन से डील करता है। तो कॉपरेशन की जो वैल्यू है ये बहुत बड़ी वैल्यू है। लव, लव की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। जब हम किसी को थोड़ा सा प्यार से देखते हैं, प्यार से देखते हैं तो क्या होता है? दूसरा व्यक्ति भी अट्रैक्ट हो जाता। हमने कहा कुछ नहीं, लेकिन इशारे में। हम मंदिर में जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आपकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए। अगर उनकी दृष्टि के अंदर जरा भी रौब हो, कैसा लगेगा? मन करेगा अगले के हम यहाँ नहीं जाते। इस मंदिर की जो फोटो है ना उसके अंदर एक्सप्रेशंस ही ऐसे हैं कि हमें जाके वहाँ कुछ मिलता ही नहीं है। तो इसका मतलब एक लड़की की दिल लग जाती है किसी के साथ, कैसे लगती है? अनुभव होगा, कई बैठे होंगे शायद, है ना? अनुभव है कैसे लगती है? आँखों के इशारे में ही लग जाती है ना, उसी में जो है अपनी लाइफ का हम लोग डिसीजन कर लेते हैं। तो लव एक बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हम किसी को भी प्यार देते हैं तो प्यार दे करके हम व्यक्ति को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। जब हम इस इंस्टीट्यूशन में आए थे तो हम सोचते थे कि हमें तो कुछ नहीं आता, हम कैसे करेंगे, क्या हम, बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमने देखा यहाँ के जो प्यार मिला, जिसको हम ईश्वरीय प्यार कहते हैं, सेल्फलेस लव कहते हैं, वो जब हमें यहाँ आने से मिला तो हमें ये लगा कि अरे भगवान हमें मुफ्त में इतना प्यार देता है। वो कहता है कि तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो, तुम्हें विश्व को परिवर्तन करने का काम करना है। उसने हमारे अंदर में उम्मीद रखी है, तो हमारी जो कैपेसिटी थी वो क्या हो गई? बढ़ गई। और बढ़ने के बावजूद आज हम लोग क्या बन गए? क्या बन गए? बहुतों के जीवन को संवारने और सुधारने के निमित्त बन गए। तो कैपेसिटी को बढ़ाना पड़ता है। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग काम आती है फैमिली लाइफ में, काम आती है कि नहीं आती? अंडरस्टैंडिंग कितनी बड़ी वैल्यू। अगर कोई हमें मिसअंडरस्टैंड कर लेता है, कई बार ऐसा होता है डे टू डे लाइफ के अंदर, ये अक्सर होता है और फीमेल्स के साथ तो बहुत ज़्यादा होता है कि कई बार हमारे शब्द कुछ ऐसे होते हैं कि हम जल्दबाजी में बोल जाते हैं और दूसरा उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट कर लेता है। तो उसमें क्या होता है? बड़ी भारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है कि हमारा भाव तो नहीं था, लेकिन हाँ हमें जल्दी जल्दी में कहना था, तुमने ये क्या किया, जल्दी जल्दी इसको ठीक करो। तो दूसरा उसको नोट कर लेता कि देखो ये इसका बोलने का तरीका है। नहीं, उस समय हमें क्या देखना है कि उसका भाव क्या था, कि टाइम कम है, लोग आने वाले हैं, तो उसने अपनी बात को कम शब्दों में देना था, तो उसने थोड़ा स्पीड पकड़ के बात को दिया। तो हम लोग क्या करते हैं? भाव को नहीं समझते, लेकिन हम बस ये ले लेते हैं कि देखो हम तो उससे बड़े थे, हम पोजीशन में बड़े थे, हम पावर में भी बड़े थे, घर में भी हमारा रोल बड़ा था, लेकिन उन्होंने हमारे साथ ये बात
कैसे बोल दी। लेकिन परिवार में अगर अंडरस्टैंडिंग होती कि नहीं मुझे कोई ऐसे नहीं बोल सकता, तो मेरी तरफ से जब पॉजिटिव एनर्जी दूसरे को जाती है तो दूसरे के मन में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेम पैदा होता है। इसलिए कभी भी हम रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो रिलेशनशिप्स के लिए ये बोला जाता है कि रिलेशनशिप्स आर लाइक बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है? मोर यू डिपॉजिट मोर यू कैन विड्रॉ। जितना ज़्यादा आप जमा करेंगे उतना आप उसमें से निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं? उतना ज़्यादा ही निकाल सकते हैं। लेकिन विदाउट डिपॉजिटिंग इफ़ वी वांट टू विड्रॉ, क्या होगा? हम बैंक गए, हमने बैंक अकाउंट देखा, हमने डिपॉजिट उसमें किया नहीं, हमने देखा उसमें 500 रुपया बैलेंस है, विड्रॉ हम 5000 करना चाहते हैं, तो क्या होगा? हम सोच के गए थे कि हमारे अकाउंट में तो बहुत है, तो क्या होगा? इट लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट। उदास हो जाते, निराश हो जाते, अरे मैंने तो सोचा था इतना डिपॉजिट है और मेरे बैंक में तो कुछ भी डिपॉजिट नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना होता है कि हमेशा हमें ये देखना होता है कि संबंधों के अंदर हम मधुरता चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पेशेंस चाहते हैं, टॉलरेंस चाहते हैं। तो इसलिए हमेशा हमें क्या करना होगा? हमें अपनी तरफ से डिपॉजिट करना माना, डिपॉजिट करना माना, डिपॉजिट करना माना देना पड़ेगा। देने का रिटर्न मुझे क्या मिलेगा? दुआएं मिलेंगी, दुआएं मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। दुआएं किस रूप में मिलेंगी? दुआएं रिस्पेक्ट के रूप में मिलेंगी। अगर मैंने कोई गलत बात बोल भी दी अनजाने अनजाने में, कई बार मूड ऑफ होता हम बोल जाते हैं, तो बोल भी दी तो दूसरा व्यक्ति कभी मेरे को क्या करेगा? गलत नहीं समझेगा, तो नहीं ये बात ऐसे नहीं हो सकती है, इसने कह तो दिया कोई बात नहीं, लेकिन ज़रूर इसके पीछे कोई राज होगा जो इसने ऐसा बोला होगा। तो हमारी जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग बनी रहेगी। इसीलिए कहा जाता है कि रिलेशनशिप्स इफ़ दे आर बेस्ड ऑन वैल्यूज़ दे लास्ट लॉन्गर, एंड इफ़ दे आर बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स दे डाई वेरी सोन। हम लोग जैसे शादी करते हैं तो किस बेस पे करते हैं? आपने किस बेस पे की थी? किस बेस पे की थी? हाँ, अच्छा खानदान और अच्छी वो देख के। कोई ऐसे भी होंगे जिसने किसी का फिजिकल एट्रीब्यूट देखा होगा, बहुत सुंदर है, बहुत हैंडसम है और पढ़ा लिखा है, अच्छे घराने का है, तो चलो रिश्ता कर लेते हैं, किया होगा ना। कई बार हम अपने जैसे मानो कोई आईटी प्रोफेशनल है तो सोचता मैं भी आईटी प्रोफेशनल से शादी कर लूँ तो क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। कई लोग सोचते हैं कि अच्छा मैं भी मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, वो भी मेडिकल प्रोफेशन से, तो आपस में फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती, वहीं पढ़ते पढ़ते मैच होने लग जाती है और फिर क्या होते हैं एक दूसरे के नज़दीक आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इट इज़ गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हमने फिज़िकल एट्रीब्यूट्स के बेस पे अंडरस्टैंडिंग कर ली, लेकिन जब फैमिली लाइफ में आते हैं तो वहाँ पे फ्रेंड्स नहीं रहते, लेकिन वहाँ क्या ओहदा हो जाता है हमारा? पति और पत्नी का हो जाता है। तो क्या होता है, पति की एक्सपेक्टेशंस क्या हो जाती है? द वाइफ शुड डू दिस, वाइफ शुड डू दिस। अगर वो नहीं करती है तो क्या होता है? क्या होता है घर के अंदर? भाई वो कहे कि नहीं मुझे भी ऑफिस जाना है। कई बार ऐसा भी होता है कि लेडीज़ ज़्यादा अर्निंग होती हैं, बॉय इतना अर्निंग नहीं होता है, तो वहाँ पे फिर क्या आ जाता है, हम लोग स्टेटस कॉन्शियस भी हो जाते हैं। क्यों? मैं भी तो आपके साथ ऑफिस से आती हूँ ना, तो आपको मेरे को मदद करनी चाहिए, आज आप चाय बना के पिला दो। तो यहीं क्या होता है, धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? फ्रिक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। किस लेवल पे शुरू हुआ फ्रिक्शन? किस लेवल पे शुरू हुआ फ्रिक्शन? मन के लेवल पे हुआ। शुरू में मन के लेवल पर हुआ। अब मन के लेवल पे थोड़े दिन तक रहता है, क्योंकि अंदर में आप किसी चीज़ को एक्यूमुलेट करके नहीं रख सकते, वो प्रेशर है। वो प्रेशर क्या होता है, थोड़े टाइम के बाद रिलीज़ होता है। होता है कि नहीं होता? थोड़े टाइम के बाद जब वो प्रेशर रिलीज़ हो जाता है तो फिर कहाँ से आ जाता है? हमारे मुंह से वो बात निकल जाती है
कि आप ही पढ़े लिखे हो क्या, मैं भी तो पढ़े लिखे घर की हूँ, मैं भी तो बड़े बाप की बेटी हूँ, आपसे कम थोड़े ही हूँ। तो वो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है वो किस में बदल जाती है, वो फ्रिक्शन में, इरिटेशन में धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाती है। फिर इन लॉज के साथ भी नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि वहाँ नहीं बन रही तो इन लॉज को अगर वो बता रहे हैं तो क्या होता, उनसे भी हमारी दूरी होनी शुरू हो गई। तो फिर ज़्यादा ट्यूनिंग किसके साथ होनी शुरू हो जाती है, अपने पेरेंट्स के साथ में या फ्रेंड सर्कल के साथ में। अब उनके साथ हम शेयर करना शुरू कर देते हैं तो वो हमको हर बात में क्या गाइड करते हैं कि नहीं तुम ठीक हो, तुम ठीक कहती हो, है ना। तो उससे क्या होता है, बात और बढ़ती चली जाती है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, बहुत ज़्यादा बन गई और व्यक्ति ने भाव को नहीं समझा, भावना को नहीं समझा और हमारे शब्द ऐसे चले गए। और शब्द ऐसे होने से फिर वो हमारे व्यवहार में भी रिफ्लेक्ट होने लगते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है, उनका आने का टाइम होगा तो दरवाज़ा तो खोल दिया क्योंकि कोई और नहीं है खोलने वाला, लेकिन मुंह किधर हो जाता है या तो चुप्पी हो जाती है, आ गए है ना, ऐसा हो जाता है ना। अब जब बच्चे भी घर का ये एनवायरनमेंट देखते हैं तो फिर क्या होता है, तो बच्चों को क्या मिल रहा है, हम लोग क्या दे रहे हैं बच्चों को, हम वैल्यूज़ तो नहीं दे रहे, वैल्यूज़ तो नहीं दे रहे। हमारे घर में सब कुछ आ गया, आज फ्रिज भी आ गया, टीवी में कंफर्ट लेवल जो भी है सब कुछ आ गया। फिज़िकल कंफर्ट हमारे यहाँ पूरा आ गया कि नहीं आ गया, सबके यहाँ फिज़िकल कंफर्ट पूरा आ गया, रादर मोर देन दैट आ गया। अब तो पेट के लिए नहीं, पेटियाँ भी भर गई हैं सब लोगों की, इतना ज़्यादा हो गया है। लेकिन पैसे का करें क्या, क्या करें, अब तो ये पोजीशन आ गई है कि उस पैसे का हम करें क्या। फ़ोन भी ले लिया, बेस्ट क्वालिटी का ले लिया, गाड़ी भी हमने बड़ी ले ली, मर्सिडीज़ भी ले, सब कुछ ले लिया, पर खाने के लिए हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं। कितना पेट कितना मांग रहा है आजकल, इतना सा, पेटियों के लिए कितना है, बहुत। क्योंकि लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ती जा रही है और लाइफ में इनसिक्योरिटी बढ़ने की वजह से फिर क्या हो रहा है कि हम एक्यूमुलेट करना शुरू कर रहे हैं, एक्यूमुलेट करना शुरू करें कि जितना मेरे पास होगा ना उतना अच्छा है, ये धन ही मेरे काम आएगा। लेकिन अभी कुछ समय जब से कोरोना शुरू हुआ तो हमारी ये धारणा टूटी या नहीं टूटी कि धन भी काम नहीं आता, टूटी या नहीं टूटी। आध्यात्मिकता हमें ये बहुत पहले से सिखा रही थी कि धन माया है, लोग तुम्हारे साथी नहीं है, सिखा रहे थे ना। सत्संग जहाँ पे होते होंगे, गुरु जिसको भी हम मानते हैं, उन्होंने सबने हमको ये सिखाया था कि भाई धन माया है और आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जब लोग अपने रिलेशंस को नहीं बचा पा रहे, धन खूब है, वो स्पेंड करने के लिए तैयार है, लेकिन हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही, बाहर पड़े हैं कितने बड़े बड़े लोग। हमारे यहाँ एक एम्बेसडर कपल आते थे सेंटर पे, अचानक उनको कोरोना हो गया। तो उन लोग की हालत देख के मुझे, मतलब लिटरली मैं रोई तो नहीं, लेकिन मेरी कंडीशन वही थी कि मैंने कहा देखो इनके साथ क्या बीत रही है इस समय। रिटायर हो गए, सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन उनके हस्बैंड को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहा, पैसा स्पेंड करने के लिए तैयार है। अल्टीमेटली ही लेफ्ट हिज बॉडी, ही लेफ्ट हिज बॉडी। कितना बड़ा टॉर्चर है लाइफ के अंदर। लेकिन उनकी वो वाइफ जो थी वो हमारे पास ज्ञान में आती थी, तो ज्ञान में आने की वजह से उसके अंदर एक इतनी डेप्थ थी कि भाई ठीक है, लाइफ इज़ जर्नी, इसलिए इस जीवन में ये सब कुछ होता है। मेरा इनके साथ रोल पूरा हुआ, इन्होंने मुझे बहुत सुख दिया। अब मैं इनको, इन्होंने लास्ट टाइम में जो फेस किया, अब मैं जब ये नेक्स्ट जर्नी पर चले गए, मैं इनको और ज़्यादा तकलीफ़ ना दूँ। कितनी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, सोच सकते हैं। अब ये सोचें कि हम एक दिन में आ जाए, आएगी एक दिन जिस समय आप और हम सब रो रहे हों, उस समय हमें कोई कहे कि ये तो पता है ना, शरीर तो सबको छोड़ना, छोड़ दिया तो क्या हो गया। आप क्या बोलेंगे मुझे, क्या बोलेंगे उस समय, क्यों बहन जी जले पे नमक छिड़क रही हो, आप इसीलिए आई हो क्या। ये तो हमें भी मालूम है, मुझे अब शांति और प्रेम की ज़रूरत है, आप मेरे को दिलासा दो। तो ये दिलासा उस समय बड़ा मुश्किल होता है, कोई देता भी है तो ये हमें कब चाहिए, ये पहले चाहिए। इसीलिए यहाँ पर
आप लोगों को ये रियलाइज़ कराने के लिए बुलाया गया है कि अगर हम इन वैल्यूज़ की वैल्यू को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। क्योंकि आप देखो, महिलाएं होती हैं वो घर में रहती हैं और सारा रोल अगर वो घर में नहीं भी रहती तो भी महिला का ही रोल होता है, चाहे वो ऑफिस में भी होती है। तो मैं देखती हूँ कि ऑफिस से भी कनेक्टेड रहती है, घर से होती है नहीं होती है, पूरा कनेक्टेड रहती है। अच्छा मेड आ गई, काम कर लिया, बच्चे ठीक है, बच्चों ने टाइम पे खा लिया नहीं खा लिया, क्या चल रहा है, ये हो गया कि नहीं हो गया, रिलेशनशिप को निभाना, ये सब काम भी कौन करता है, महिला ही करती है। लेकिन उसके विपरीत बहुत सी कुछ एक ऐसी बातें हैं जो हमारे पारिवारिक रिलेशन को तोड़ रही हैं, ठीक है ना। तो वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारे पारिवारिक रिलेशंस को, हमारी फैमिली को थोड़ा सा उसके एनर्जी लेवल को लो कर रही हैं। तो भी बैठ के थोड़ा उस पर सोचते हैं। हर एक का पर्सनल होगा, हर एक की फैमिली का पर्सनल होगा। हम ये क्यों कर रहे हैं रिलैक्सेशन एक्सरसाइज बीच बीच में, ताकि हमें थोड़ा सा, यहाँ हम खाली बैठे हैं, खाली बैठकर हम ये एहसास कर सकें कि मेरे अंदर में कौन सी ऐसी बात आ जाए जो मेरी परिवार की जो वैल्यू है, जो उसका एनर्जी लेवल है, वो थोड़ा सा ऊंचा हो जाए। ठीक है, पुनः हम लोग साइलेंस में बैठते हैं और विचार करते हैं अपने भीतर में, झांक कर देखें कौन सी ऐसी बात है जो मेरे परिवार की एनर्जी को लो बना रही है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हम अपने परिवार से निकाल दें तो हमारा जीवन हमारा परिवार खुशहाल बन सकता है। ओके, डन। कौन बोलेगा? अपने परिवार में क्या देखा? हम सबके परिवारों में कमियां हैं, हम सबके हैं, हम लोग भी यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। ये भी तो एक बड़ी फैमिली है ना, इसमें हम लोग भी इम्प्रूव करते रहते हैं अपने आप को। तो इसी तरह से आपने शायद आराम से बैठ के भी कुछ विजुअलाइज किया हो कि मेरा कौन सा रोल हो सकता है जिससे मेरे परिवार की एनर्जी का लेवल बढ़ सकता है। पर्सनल सुनाना। यस प्लीज़। ईगो आ जाती है ना कई बार। आप जॉब करती हैं? हाँ, कहाँ काम करती है? हाँ जी, गवर्नमेंट में जॉब करती, हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। वेरी गुड। हाँ, ईगो आ जाता है। वेरी गुड, बैठ जाओ भी, ताली बजाओ इनके लिए। हाँ, यस, यू वांट टू से समथिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग। इन्होंने दो बातें बताई कि एक तो ईगो आ जाती है और दूसरा आ जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग। यस प्लीज़। आप? गुस्सा आ जाता है। एंगर इज डेंजर, हम लोग बोलते हैं एंगर इज डेंजर। हाँ, और कोई बात? हाँ हाँ, क्रिएटिविटी, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी। हाँ, नेगेटिविटी किस रूप में? हाँ, मतलब नेगेटिव सोचना, हुआ नहीं हुआ, पता नहीं किया नहीं किया, इस तरह से नेगेटिव सोचना। और यस प्लीज। एक्सप्लेनेशंस। हाँ, एक्सपेक्टेशंस। हाँ, उसकी वजह से ऐसा। एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ, भगवान की हमारे से उम्मीद है, उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं है ये? हाँ, एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन बुरी चीज़ है क्या? हम भी चाहते हैं हमारे बच्चे अच्छे बने, नहीं चाहते? एक्सपेक्टेशन नहीं है बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए। एक हस्बैंड से वाइफ की उम्मीद होती है कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही सही रिश्ता निभाए। एक्सपेक्टेशन है ना। पर नहीं निभाए तो? नहीं निभाए तो
साक्षी हो जाना। ये हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है कि किसी प्रॉब्लम को हमें प्ले वे मेथड से कैसे हैंडल करना। यस प्लीज। हाँ हाँ, गुड जी। हाँ, दूसरा हमें अपने हिसाब से देखना चाहता है, लेकिन हम उसके हिसाब से नहीं होते हैं तो वो फिर हमें गलत समझने लगता है, फिर हम लोग थोड़ा सा विड्रॉ कर लेते हैं। बहुत सी बातें आई, बहुत अच्छी बातें हैं। अब अगर हम एक एक को ले, जैसे इन्होंने कहा मिस, यस प्लीज़। हाँ हाँ हाँ, नहीं कर पाते हैं तो फिर इरिटेशन होती है, और इरिटेशन तो एकदम आ जाती है जो हमारे फेस का सारा जो चेहरा है ना वो बिगाड़ देती है। हाँ जी लास्ट। हाँ ओके। बहुत अच्छे से इन्होंने सोल्यूशन बता दिया भाई सबका इन्होंने हमारा काम इजी कर लिया। ऐसा तो नहीं घर परिवार से अलग हो गई, वहीं रह रहे हो बीच में ही? अच्छा, फिर जोरदार ताली बजा दो इनके लिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर परिवार में रह रही हैं, लेकिन बुद्धि से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो जैसे कई बातें सामने आई, ईगो की बात सामने आई। ईगो को अगर हम सेल्फ एस्टीम में बदल देते हैं, कई बार क्या होता है मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया और इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं तो एक घर की बड़ी हूँ, सास हूँ, जो भी है, जो मेरा रिलेशन है, ननद हूँ या फिर ऑफिस में हूँ तो बॉस हूँ, या फ्रेंड सर्कल में भी चलो थोड़ा सा हम सीनियर हैं या कुछ है, तो हमारे मन में धनवान है, कुछ भी है, रूपवान है, एजुकेटेड ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लैश में तो आती है ना। तो वहाँ हमेशा हम अपनी सेल्फ एस्टीम को ऊपर ले जाएं कि ये सब क्या है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो कि बात मैंने पहले सुनाई। इफ़ द रिलेशनशिप्स दे आर बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स, दे विल डाई वेरी सून। इन सब से हम ऊपर ले जाएं। इसीलिए लेडीज़ की बनती भी बहुत जल्दी है और मशहूर है लेडीज़, बिगड़ती भी बहुत जल्दी है। लेकिन ब्रह्मा कुमारीज में क्या देखा आपने, कितनी लेडीज़ हैं यहाँ पे, 2 या 4 कितनी कितनी 40,000। अच्छा, आपके पास तो फिगर भी है लीड कौन कर रही है, लेडीज़ ही कर रही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, फिर भी जबकि लेडीज़ के लिए तो मशहूर होता है कि 2 लेडीज़ भी आपस में इकट्ठा नहीं रह सकती हैं, पर यहाँ कैसे रहते हैं, यहाँ का जो बेस है वो वैल्यूज़ हैं। सेल्फ एस्टीम, किसी ने आपको नहीं पूछा, आप अपना सेल्फ एस्टीम ऊपर ले लो। इसी तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग बोला था ना आपने, मिसअंडरस्टैंडिंग हम किसी की बात को कर लेते हैं। हमेशा हम लोग क्या करें कि थोड़ा सा टाइम दें। एक्चुअली ये चीज़ें ना स्पिरिचुअल मैच्योरिटी से रिलेटेड हैं। जितना हमारे अंदर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आती है, उतना हमें ये पता लगना शुरू हो जाता है कि फालतू में हम गलत सोच रहे हैं। पहले हम छोटे थे, भले हम ज्ञान में थे, तो हम भी बड़ी जल्दी मिसअंडरस्टैंड कर लेते थे लोगों को कि नहीं, इसने मेरे से मुंह से बात नहीं करी, इसका मतलब इसके मन में मेरे लिए कुछ है। पर हमने देखा कि धीरे धीरे जब हमारे में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आनी शुरू हुई, तो हमें लगने लगा कि मैं एक सीनियर सोल हूँ, मैं सीनियर सोल हूँ। भले ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, लेकिन इनके अंदर वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी नहीं है। हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि हम जो इनके बारे में सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हों। तो ये जब मैच्योरिटी हमारे अंदर में आनी शुरू हो जाती है, तो फिर हम इन सब बातों से क्या हो जाता है, दूर हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरह से एंगर की बात आई। एंगर भी क्या है, हम कहते हैं एक्ट बट डोंट रिएक्ट। हम लोग बस सुनेंगे बुझेंगे नहीं, जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे डबल इंटेंसिटी से बंदूक चला देते हैं, तो घर का वातावरण 1 सेकंड के अंदर खराब हो जाता है। इसलिए नारी का जो गुण गाया जाता है ना, टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब ये नहीं है 2 दिन टॉलरेट कर लिया प्रेशर कुकर की तरह, फिर उसके बाद भाई मैं अब नहीं सहन करता, अब मैं फट रहा हूँ।
वो नहीं होना चाहिए। इसलिए टॉलरेंस माना उसमें भी प्योरिटी हो। कोई बात नहीं, कह दिया तो क्या हो गया, मेरे अंदर में क्या बात चली गई, कुछ चला गया मेरे अंदर में, नहीं गया। अगर हम इसको अंदर नहीं लेंगे तो मेरे अंदर में कहाँ से जाएगा। अगेन दिस इज स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। अगर हमारे में ये मैच्योरिटी का लेवल नहीं है, अगर हम गुस्सा कर जाते हैं, एकदम रिएक्ट कर जाते हैं, इसका मतलब मुझे स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है, ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर में और भी जो बातें निकल के आई, जैसे उस बहन ने शेयर किया, प्रॉब्ली शी माइट बी इन टच विद ब्रह्मा कुमारीज, आर यू, इज दैट, या आपका अपना वो है? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि इंसान जो है ना कहीं से भी सीख सकता है। दत्तात्रेय ने कितने गुरु किए थे। आप इतने लोगों के बीच में रहते हैं, आप एक दूसरे से, अगर मैं कहूँ अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, आपको एक दूसरे के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी देखनी शुरू हो जाएगी और उसको आप उससे ले सकते हैं, ले सकते हैं। हर एक के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है। तो अभी जो हम लोगों ने इस साल, बहुत सी बातें हैं जो वैल्यूज़ में आती हैं, वही बाइंडिंग एजेंट है। अब बाइंडिंग एजेंट जो होता है ना, अभी जैसे मानो ये स्ट्रक्चर खड़ा है, जड़ से लेकर के, मानो फाउंडेशन से लेकर के क्या हुआ है, बाइंडिंग एजेंट क्या रहा, सीमेंट रही, सब कुछ रहा, ईंट पत्थर रोड़ा सब कुछ रहा, बजरी रही, सब कुछ रही, लेकिन बाइंडिंग एजेंट क्या रहा बिल्डिंग को बनाने में, सीमेंट रहा। तो नीचे से शुरू हुआ और कहाँ तक गया, कहाँ तक गया, ऊपर तक, जहाँ तक वो बिल्डिंग बनी लास्ट तक गया। तो इसी तरह से वैल्यूज़ का भी एक बहुत बड़ा जाल है और ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। यहाँ पर आप लोग मेडिटेशन सीख रहे हैं, आपका आज फर्स्ट लेसन हुआ भी होगा, तो इस तरह से आप इसको करते जाएंगे तो हमारा जो फाउंडेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। और एक बहुत थिन लेयर है वैल्यूज़ के बीच में, जैसे पीस आपके अंदर आएगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंस आएगी, ऑटोमेटिकली पेशेंस आएगी। जॉब पे आपके रिलेशनशिप्स बेटर रहेंगे। आप पता नहीं मेरे अंदर में क्या चेंज आ गया, मैं तो सिर्फ मेडिटेशन ही करती हूँ, लेकिन मेडिटेशन करने से इतनी पावर आ गई। जो इसी तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ को जब मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करेंगे, जो मेरी इनेट क्वालिटीज़ हैं, तो आपके अंदर बहुत सी वैल्यूज़ जो कि हम प्रैक्टिकल लाइफ में डील करते हैं वो हमारी बढ़ती जाती हैं और फिर हमारी वैल्यूज़ भी क्या होती है लाइफ में बढ़ जाती है। जैसे मैं भी बहुत टाइम बैंक में काम किया, मैंने 78 से लेकर के 2000 तक बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। तो मैंने ये देखा कि मेरी वैल्यू बहुत बढ़ गई बैंक में। क्यों बढ़ गई? इसलिए बढ़ गई कि लोगों को प्रॉब्लम्स होती थी तो कहाँ आते थे फिर। वैसे भले लोग कहें कि स्पिरिचुअल लोग तो ऐसे ही होते हैं, बेकार होते हैं, दुनिया से भागे हुए लोग होते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आती थी, किसी का फ्रेंड सर्कल में लोगों के डाइवोर्स होने शुरू हो गए उस एज ग्रुप में, तो फिर लोग भाग के कहाँ आते हैं कि अरे कोई 2 अच्छी पॉइंट सुना देना मुझे मेरा मन बड़ा ख़राब हो रहा है। तो वहाँ फिर स्पिरिचुअल लोगों को लोग याद करते हैं। तो क्योंकि हमारे जीवन में इन चीज़ों की वैल्यूज़ बढ़ जाती है। तो इस साल हम लोगों ने कंपैशन और मर्सी, ब्रह्मा कुमारीज हर समय हर साल कोई ना कोई हमारे में वैल्यू आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हर साल कोई ना कोई वैल्यूज़ को लेकर के पूरा साल घोषित कर देते हैं। तो वो हम लोग खुद भी अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं और साथ में दूसरों को भी हम उस पर अटेंशन खिंचवाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने जो साल मनाया वो कंपैशन और मर्सी के रूप में हम लोग मना रहे हैं। तो अब मैं आपको कहूँ कि कंपैशन क्या होती है। मुझे कहा गया कि अब जो वर्कशॉप्स होने हैं ना, उसके बाद थोड़ा सा उसके बारे में भी एक्सप्लेनेशन दें। आप लोगों के 4 टॉपिक्स हैं ना, कि रोल ऑफ कंपैशन एंड मर्सी इन रिलेशनशिप्स, हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए। तो कंपैशन क्या होता है? हाँ, करुणा किस में ज़्यादा होती है? भगवान की करुणा का तो कोई लिमिट नहीं है, उसकी दया का तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन हमारी फिर भी लिमिटेशंस हैं। रीज़न भी क्योंकि हम अपनी बॉडी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। बॉडी के साथ, बॉडी का नाम, रूप, गुण, कर्तव्य, प्रेस्टीज, पोजीशन, प्रोफाइल, नेशनैलिटी, सेक्स, स्किन है नहीं, कास्ट,
है ना। कितनी चीज़ों से मैं फलां की हूँ, मैं फलां की हूँ, मैं फलां की हूँ। कितने जब हम लोग कहते हैं कि नहीं हम तो इन बैरियर से ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन हमने देखा जब हम पर्सनल रिलेशनशिप्स में आते हैं ना, एक बार दो फ्रेंड्स थी, वो कहती हो तू भी हिमाचल से, मैं भी हिमाचल से। थोड़े दिन के बाद देखे उनके अंदर ये आता, मैं बड़ी हूँ, मैं हिमाचल की हूँ, तू मेरी बात मान। यू सी, बड़ी सटल वे में आती हैं बातें, बहुत सटल वे में आती हैं। और ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी बॉन्डिंग को क्या करती हैं, कमज़ोर करती है। जैसे दीमक होती है ना, क्या होता है, दीमक अंदर में लग जाती है चौखट के, पता नहीं लगता है बाहर से। जब वो बिल्कुल खोखला कर देती है तब हमें कहीं जाके दीमक का पता लगता है, तब तक फिर घुन बहुत ज़्यादा लग चुका होता है। तो अभी हमारी वही हालत हो गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टाइम शेष है कि जिसमें हम अपने को एम्पावर करके हम अपने को बहुत ऊंचा ले जा सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति डूबने वाला हो और उसका हमें सिर दिख रहा हो, तो हम कहीं ना कहीं से उसके सिर से उसको बांध के या उसका हाथ पकड़ के खींच के उसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये टाइम चल रहा है कि जिसमें हम अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। तो कंपैशन जो है वो एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। लेकिन कंपैशन का मतलब क्या होता है? शेयर करो आपस में, क्या समझते हैं कंपैशन माना? आपस में दो दो के पेयर में शेयर करो बैठे बैठे। आप क्या समझते हैं कंपैशन से? करुणा। किया सबने? बाकी क्यों नहीं कर रहे भाई? यहाँ किस लिए आए हो? हाँ, टीवी देख रहे हो क्या? सभी करें, सभी करें। किया? कौन शेयर करना चाहेगा? बताओ कौन शेयर करेगा पीछे से? यस प्लीज। हाँ, वेरी गुड। हम जब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करते हैं कि आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, अंडरस्टैंड करना। जैसे माँ होती है ना, अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करती है कि नहीं करती, तो उसकी अपने बच्चे के प्रति ज़्यादा भावना जागृत होती है, पड़ोसी के बच्चे के प्रति उतनी नहीं होती। कब उसके प्रति भी ज़्यादा जागृत होती है? कब ज़्यादा जागृत होती है? जब वो भी समझती, जैसे वो ये मेरा बेटा है ऐसे ये भी मेरा बच्चा है, अगर मेरे बच्चे को ऐसी परिस्थिति में अगर आ जाती तो कितनी तकलीफ होती, तो इस बच्चे को कितनी तकलीफ हो रही होगी। तो वहाँ पे हमारे अंदर में करुणा का भाव जागृत होता है। लेकिन अगर करुणा सोल कॉन्शियस लेवल पर है, नहीं तो क्या होता है, अगर मानो ये हमारे फिजिकल लेवल पर है तो वहाँ लिमिटेशंस आ जाएंगी। कैसे लिमिटेशन? मेरे बच्चे को कुछ हुआ, बच्चा रोया तो हम भी रोए, पति को कुछ हुआ, उन्होंने कुछ कहा तो हम भी उदास हो गए, कि मेरे ऑफिस में ऐसी ऐसी बात हो गई तो वो भी उदास हो गए। तो क्या हुआ? ये लिमिट है, लिमिट है। क्योंकि मैंने समझा रहे मेरा पति उदास है तो मेरे को भी ऑटोमेटिकली उसका असर आ गया। मेरा बेटा, तो ये क्या मैं और मेरापन क्या है? ये लिमिट है, ये लिमिट है। मैं और मेरा क्या है? मेरा क्या है और मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ। ये शरीर मेरा 5 तत्वों का बना हुआ पुतला है, लेकिन उसमें रहने वाली मैं कौन हूँ? मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। तो जब हम लोग हरेक को इस दृष्टिकोण से देखते हैं, दैट वी ऑल द सोल्स आर ऑन जर्नी, हम सब जर्नी पर हैं। जैसे रास्ते में आए होंगे, बहुत आपस में एक दूसरे को मिले होंगे, जिन्होंने कहा होगा अच्छा आप भी आबू जा रहे हैं, हाँ मैं भी आबू जा रही हूँ, आप कहाँ से, मैं कहाँ से, वी आर ऑन जर्नी। हेलो हाई भी हुई होगी और अब यहाँ से जाएंगे तो डिटैच भी हो गए होंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो अगर हमें ये पहले से पाठ पक्का है तो क्या होगा? पहले से पाठ पक्का होने से अगर मेरे बच्चे को कोई प्रॉब्लम भी आ जाती है तो हम क्या करेंगे? उसको थोड़ा डाइल्यूट कर देंगे, कोई बात नहीं, आई है जैसे आई है वैसे चली जाएंगी, बट माई ड्यूटी इज टू हेल्प द चाइल्ड, एनकरेज द चाइल्ड, कि बच्चे तुम्हारे शरीर को तकलीफ है, तुम तो एक चेतन शक्ति आत्मा हो, बोलो ओम शांति। तो क्या करेगा? तुम नहीं बोलो, मैं बच्चे को कह रही हूँ बोलो। तो क्या होगा? क्या होगा? बच्चा थोड़ा सा आपका प्यार मिला उसको,
उससे उसकी नरिशमेंट होनी शुरू हो जाएगी और आपके प्यार में जो करुणा है उसके प्रति, तो बच्चा कैसा महसूस करेगा? अच्छा महसूस करेगा कि नहीं? हस्बैंड आए उदास हैं, कोई भी आया घर फैमिली के अंदर, अब एक तो लगा कि लो मुँह सा लेके आ गए हैं अपना, हमने नहले पे दहला कर दिया। अब एक है, कोई बात नहीं, सुनो कोई बात हो गई क्या, आ जाओ कोई बात नहीं, हम इकट्ठे हैं ना, हम दोनों, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे मिलके, हम अकेले नहीं हैं, हम 1 और 1 11 हैं। तो ये करुणा का भाव आपने शो किया, ज्ञानयुक्त दृष्टिकोण से किया, तो उसको भी क्या लगेगा कि जो मेरा सपोर्टर है, जो मेरा साथी है, वो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। तो कंपैशन जो है एक फीलिंग है, कंपैशन एक इमोशन है, और इस इमोशन से ही मर्सी पैदा होती है, इसी से मर्सी पैदा होती है। देखो भगवान भी दया का सागर कहलाता है, करुणा का भी सागर कहलाता है। तो करुणा के सागर को हमारी हालत को देखकर तरस पड़ता है, उसे रहा नहीं जाता। वी ऑल बिलीव इन द फैक्ट दैट द फादर ऑफ ऑल द सोल्स इज वन, एक परमात्मा है। तो वो एक परमात्मा जो सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी है, उससे हम बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, और वो आकर हमारे ऊपर दया क्या करता है कि जो हमें चाहिए वो आकर के हमको दे देता है। तो इसलिए मुझे कैसा बनना है, मुझे कैसा बनना है, मुझे भी ऐसा रोल मॉडल बनना है। बनना है कि नहीं बनना? लेडीज़ को, मदर्स को क्या दिखाया जाता है? शिव शक्ति, ऑलवेज लाइक दिस, नेवर लाइक दिस, या ऐसे दिखाते हैं। देख रहे हैं ना, सामने चित्र भी देख रहे हैं ना। तो मेरा ये मॉडल है, हमेशा इस चीज़ को सामने रखो। हम लोगों को प्रैक्टिस करते करते इतनी आदत पड़ गई है, इतनी आदत पड़ गई है दान करने की, कि कोई भी सामने आता तो मन में ये आता, मैं इनको क्या देना है, फिजिकल रूप से क्या देना है। तभी तो देखो यहाँ पे इतने अच्छे अरेंजमेंट्स हो पाते हैं। प्रॉब्ली ऑल ऑफ यू विल बी सेटिस्फाइड है कि नहीं है, है ना? तो इसीलिए, क्योंकि हमारे में देने का भाव है। कुछ मांगा आपसे, नहीं मांगा, देने का भाव है। देने का भाव रखा है तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली लोग कर भी रहे हैं, भगवान का काम है, चल भी रहा है। तो देना ही, गांठ बांध लो, यहाँ लिख के जाना, देना ही लेना है, ठीक है। इसी तरह से दूसरा जो आपका वर्कशॉप का विषय है, उसके अंदर मदर का रोल फैमिली बॉन्डिंग को बांधने में क्या है, बच्चों को सस्टेन करने में। समझते हैं आपका रोल होता है। अगर मदर स्ट्रेस में हो तो, मदर उदास हो तो सीन इमर्ज करो, बच्चे का क्या हाल होगा, फैमिली वालों का क्या हाल होगा। मदर जो होती है वो परिवार की धुरी होती है, जिसके चारों तरफ जो है वो परिवार की धुरी घूमती है। परिवार अगर मेरा स्ट्रांग हो तो वो सारा डिपेंड करता है मदर के ऊपर। कई माताएं कहती हैं हम लोगों को आके ना, हमारे बच्चे नहीं सुनते, सारा टाइम उनको ना ब्लेस करती रहती, ये वरदान देते रहते, मेरे बच्चे तो सुनते नहीं, मेरे बच्चे तो कहना नहीं मानते, मेरे बच्चे तो टीवी के आगे भैया आप उनको ब्लेसिंग क्या दे रहे हो, सोच के तो देखो। साइंस में हम लोग पढ़ते थे, उसमें बताया जाता है कि जो हम सोचते हैं, जो हमारी सोचने की एनर्जी है, ट्रैवल्स विद द स्पीड हायर देन द स्पीड ऑफ लाइट। जो मन में सोचते हैं वो एनर्जी दूसरों तक बहुत फास्ट गति से पहुंचती है। तो बच्चा अगर मेरी उस एनर्जी को कैच कर रहा है तो उसकी क्या हालत हो रही होगी, क्या हालत हो रही होगी। हम सोच रहे हैं कि हम उसके लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं, वेलफेयर के लिए सोच रहे हैं, लेकिन वो हम उसका वेलफेयर नहीं कर रहे होते, रादर उसकी एनर्जी को हम लो बना रहे होते हैं। और वो मेरे जो लो एनर्जी के वाइब्रेशंस उसको जाते हैं। तो ये साइंटिफिकली भी ये चीज़ रियलाइज़ की जाती है कि अगर किसी को भी आप बूस्टअप करें तो उसकी एनर्जी इतना बूस्टअप हो जाती है कि वो कहें कि हम आकाश पाताल को भी फाड़ के जो कहो आप हम ला सकते हैं। लेकिन अगर किसी की एनर्जी को आप लो, तुम क्या करते हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, वो देखो पड़ोसी का बच्चा कैसे करता है, तो हम उसकी एनर्जी लेवल को लो बना देते हैं। इसके पीछे जो साइंटिफिक थ्योरी काम करती है वो ये होती है कि यहाँ अगर हमने गलत सोचा
तो यहाँ से मेरी एनर्जी निकली, दूसरे को वो स्ट्राइक होगी या नहीं होगी? जैसे मैं जो सोच रही हूँ वो बोल रही हूँ, तो आपके पास वो एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही? आप कंफर्टेबली उसको कैच कर रहे हैं। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा होगा, क्यों हम अच्छे वर्ड्स ही आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो अगर हमने गलत नेगेटिव एनर्जी शेयर किया, तो नेगेटिव एनर्जी शेयर करने से उसके हर बॉडी के सेल को पहले हमें रेडिएट हुई, फिर उसके बाद बच्चे को रेडिएट हुई, या XYZ कोई भी फैमिली में है। अब 24 आवर्स हम लोग आज एक के बारे में, कल दूसरे के बारे में, परसों तीसरे के बारे में, या ऑल द 24 आवर्स हमारे मन में एक ये थॉट पैटर्न चलना शुरू हो जाता है सबकॉन्शियस में, और वो बातें हमारे अंदर में इतनी फीड हो जाती हैं कि बात ही मत पूछो। फिर हम लोग इतना लो फील करने लगते हैं खुद भी, और फिर बच्चा भी लो। तो हम कहते पता नहीं हमारे बच्चे को डिप्रेशन हो गया। अभी किया किसने? हमने किया। हमने डिप्रेस होते, यहाँ बहनों को सब लोग आके अपने बातें सुनाते हैं, यहाँ से सुना और यहीं से साइड पे कर दिया। हम सिर्फ सुनते हैं, सुन करके उनको सजेशन देते हैं, बाकी वो अपने जीवन के मालिक खुद हैं। अच्छे वाइब्रेशंस रखते हैं, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू हेल्प मी ओनली। और एनवायरनमेंट में तो मदद करेगा ही, लेकिन किसी की कमी कमजोरी को देखकर हमेशा ये समझो द सोल इज़ ऑन जर्नी, ईच एंड एवरी सोल इज़ यूनिक। मेरा बेटा नहीं, मेरा बेटा नहीं। एक मदर थी, वो बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से थी, तो वो बहुत अच्छे से अपने बच्चों को संभालती थी। उनको लगता था मेरा बच्चा ये बन जाए, मेरा बच्चा ये बन जाए। तो वो क्या था ना, बहुत अटैच होती, जरा सा बच्चे को कुछ होता तो एकदम अटैच, ओहो क्या हो गया, रोने लग जाती, मेरे बच्चे को क्या हो गया। फिर उनको ज्ञान मिला, तो ज्ञान मिलने के बाद में एकदम वो डिटैच्ड ऑब्जर्वर बन गई कि अच्छा मैं तो सर्वर हूँ, मुझे तो इनकी सेवा करनी है। तो आज वो बच्चे दी बेस्ट हैं, दी बेस्ट है। रीज़न बीइंग स्पिरिचुअल नॉलेज। तो ये जो एक थर्ड आपका जो वर्कशॉप है वो यही है, मॉडर्निटी और स्पिरिचुअलिटी का बैलेंस, इज़न्ट इट? कई कहते हैं ना कि अरे क्या स्पिरिचुअलिटी तो आपको, आपकी उम्र थोड़ी ही है। मैं भी जब ऑफिस में काम करती थी या अपने कॉलेज में पढ़ती थी तो मेरी फ्रेंड्स कहती थी ये भी क्या कोई लाइफ है, कोई टाइम है तुम्हारा इसमें चलने का? क्योंकि हम ऑफिस मेरा जनपद पे होता था, आप पता है जनपद कैसी है दिल्ली में जगह, और मैं किरोड़ीमल कॉलेज से पढ़ी थी, कोएड होता था। कहते देखो दुनिया में कितने रंग हैं और तुम जो इन रंगों से परे हो रही हो। लेकिन मैं अंदर में रियलाइज़ करती थी कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्पिरिचुअलिटी सबसे ज़्यादा कलरफुल है, सबसे ज़्यादा कलरफुल है। और मैंने स्पिरिचुअलिटी को इसीलिए अडॉप्ट किया। हर सिचुएशन सरकमस्टांस में स्पिरिचुअलिटी हमको मैनेज करना सिखाती है। हर एक चैलेंज को आपको कैसे पार करना है। तो मदर के पास ये पावर होती है कि वो घर में बच्चे को कैसा भी भोजन खिलाकर, आने वालों को कैसा भी भोजन खिलाकर वो क्या कर सकती है। कौन सी पावर है? खाना खिलाते हो या प्रसाद खिलाते हो? हलवा खिलाते हो या प्रसाद खिलाते हो? क्या खिलाते हो फैमिली को? पक्का रोज रोज प्रसाद खिलाते हो? प्रसाद कैसे बनता है? हाँ, वेरी गुड। बस और भी कुछ कर सकते हैं, उसको महाप्रसाद बना सकते हैं। हाँ हाँ, नहा धो के प्यार से, नहा धो के प्यार से अगरबत्ती जला के, किचन में अच्छे अच्छे गीत चला के। कईयों के तो शुरू सवेरे उठते ही फिल्मी सॉन्ग शुरू हो जाते हैं घर के अंदर, है ना। थोड़ा सा अपने घर के एनवायरनमेंट को बनाने में ध्यान देना चाहिए। मदर स्ट्रांग होती है तो घर में किसी की हिम्मत नहीं होती कि कोई कुछ बोल सके। होता क्या, जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं ना, फिर हम बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जिस समय हमें बच्चों में नींव डालनी चाहिए ना, उस समय हम ध्यान नहीं देते। कहेंगे अरे नहीं इनको सोने दो ना, क्या इनको जल्दी उठाना। नहीं, ये जो टाइम है उनका उसी समय, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक भी हमें अलाउ नहीं करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से भी अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड बोला जाता है, एंड द बेस्ट टाइम टू गेट अप इज 4 AM। इसकी भी लंबी थ्योरी है, लेकिन 4 बजे का टाइम हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे काम करता है। तो ये सब चीज़ें हमें धीरे धीरे खुद अगर हमारे में हों तभी तो हम दूसरों में डालेंगे ना। हमारे में नहीं है तो बच्चों में भी नहीं आती है। इसलिए हमें स्पिरिचुअलिटी जो है हमारे एनर्जी लेवल को, इमोशनल लेवल को मेंटेन करने में बहुत मदद करती है, बहुत मदद करती है। हमारा इमोशनल क्वोशंट कैसा रहता है? 1 to 10 के बीच में रेटिंग करेंगे तो कितनी आएगी? कोई बात हुई इरिटेशन की, स्ट्रेस की, डिप्रेशन की, वरी की, क्या हो जाता है? फियर की, क्या हो जाता है? कोई बात ऐसी आ गई, किसी ने कुछ कह दिया, तो
तो इट गोज़ डाउन और इट गोज़ अप। डाउन माना नीचे आ जाता है, एनर्जी लेवल नीचे आ जाता है। आना चाहिए। किसी का बीपी ऐसे ऐसे होता रहे, हाँ ऐसे ऐसे होता रहे तो क्या हालत होगी? कभी घबराहट, कभी कुछ घबराहट, कभी कुछ। तो हम क्या चाहते हैं? बैलेंस, बैलेंस होना चाहिए, है ना, ठीक होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इसी तरह से अगर हमारे इमोशंस ऊपर नीचे होती रही, किसी ने कह दिया तो फूल के बहुत पंपिंग हो गई, और जरा किसी ने कह दिया, रही तुमने क्या कपड़े पहने हो आज, क्या लग रहे हो, तो एकदम डाउन फील करना शुरू होता। ये तो कोई लाइफ नहीं हुई ना, ये तो कोई लाइफ नहीं हुई। अब इसका कंट्रोलर कौन है? कौन है इसका कंट्रोलर? कौन है? बोलो हम हैं, जोर से बोलो ना। नाश्ता नहीं किया? बोलो, इसके रिस्पॉन्सिबल कौन? नहीं, अभी भी सबकी नहीं आई, पीछे से तो बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ हाँ, इसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं। तो यहाँ से हम ये चेंज लेकर के जाएंगे। इसलिए हमारे अपने एनर्जी सिस्टम को अगर हम बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? ये एक एनर्जी सेविंग डिवाइस है स्पिरिचुअलिटी। तभी कहा जाता है स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट लाइक अ केक टू बी ईटन कैजुअली, इट इज़ लाइक ब्रेड टू बी ईटन एवरी डे। इससे हमारे चारों एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, चारों बैलेंस हो जाते हैं, चारों बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन क्या है कि आजकल हमारा ज़्यादा ध्यान इतना कमा ले, 1 लाख मिल रहा, 1.5 लाख और मिल जाए। हम कहते कमाओ, 1 की बजाय 2 भी कमाओ पर मंथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बैलेंस करके चलो। एक बार LIC की बहुत सीनियर ऑफिसर थी ट्रेनिंग सेंटर में, तो मुझे कहने लगी, मैं एक वहाँ लेक्चर लेने के लिए गई थी, कहते व्हाट डू यू सजेस्ट फैमिली लाइफ के लिए, उनको उस तरफ ज़्यादा जाना चाहिए या इस तरफ ज़्यादा जाना चाहिए? मैंने कहा देखो, अगर फैमिली लाइफ डिस्टर्ब नहीं होती तो आप एक्सेल करो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपके मदर इन लॉ है बच्चों को देखने के लिए, सर्वेंट्स आपके यहाँ हैं, आपके हस्बैंड आपसे खुश हैं, तो भले आप खूब एक्सेल करो। लेकिन कहीं आपकी फैमिली अगर सफ़र कर रही है, घर वाले खुश नहीं हैं, तो आप कितना भी पोजीशन होल्ड कर लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है उसका। यू सी, आफ्टर ऑल हम मनी को तो नहीं खाएंगे ना, खुराक तो हमारी खुशी ही होनी है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है? हमें अपनी वर्क लाइफ का बैलेंस रखना है। स्पिरिचुअलिटी के जरिए हम लोग सारे ऑलराउंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं मोबाइल के जरिए? ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? अगर उसका सही प्रयोग कर रहे हैं तो आप हर एरिया के अंदर कोई भी ऐप उठाओ, हम लोग सारे काम घर बैठे कर लेते हैं। इसी से हमारी कैपेसिटी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? इसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअलिटी का लेवल, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, इसको हम ऊपर ले आते हैं, इसको ऊपर ले आते हैं, तो हमारे सारे लेवल्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस को ठीक रखने के लिए मोबाइल को सारे दिन हाथ में मत उठाओ। हम लोग कहते हैं कि सुबह उठते ही मोबाइल मत देखो, अच्छा किसका व्हाट्सएप आया, किसने हेलो किया, कितने मेरे को कमेंट्स आए हैं, इन सब चीज़ों की तरफ नहीं जाओ। इसका मतलब वी आर लुकिंग आउटसाइड फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, वो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि हम वी शुड गो विद इन एंड वी शुड चेक दिस सेल्फ कि मैं कहाँ पर स्टैंड करती हूँ। और आप अपने मोबाइल को सुबह सुबह ना देख करके आप थोड़ा सा भगवान के साथ कनेक्ट हो। आप कनेक्ट होंगे तो बच्चों को भी कनेक्ट करेंगे। घर की शांति, भगवान जी को अपने घर में घुमाओ। आओ भगवान जी, ये आपका घर है, आपके घर में हम रहते हैं, आज आप क्या खाओगे? रिलेशनशिप डेवलप होगा कि नहीं होगा? या सिर्फ कहने मात्र त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देवा। ये तो चीटिंग हो गई भगवान के साथ चीटिंग हो गई ना, रिलेशनशिप तो निभा नहीं रहे। वेयर इज़ द प्रैक्टिकल आउटलुक? ये प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल में दिखेगा तो ऑटोमेटिकली आपका घर भी बहुत अच्छे से चलेगा, आपका टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऑफिस में भी आपकी बहुत एनर्जी बचेगी। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है थॉट मैनेजमेंट। संकल्प ही हमें गिराता है, संकल्प ही हमें ऊपर लेकर जाता है। तो बहुत डिटेल की बातें हैं। तो अभी ये जो आप 4 वर्कशॉप्स अब आपके होंगे ना, तो उनके अंदर आप डिटेलिंग करना
कि मेरा क्या रोल हो सकता है। ये नहीं सोचना कि एक्शन प्लान मेरा क्या होगा अपने प्रति, कि जिससे मैं अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर या स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में कैसे ला सकती हूँ। जब हम यहाँ से ही ये काम करके जाएंगे, एक एक्शन प्लान लेकर के जाएंगे, तो हमें उसको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करना सहज हो जाएगा। ये नहीं निकालना कि घर में लव होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेरे में क्या, मेरा क्या रोल हो, मेरा क्या रोल हो, मुझे कहाँ चेंज करना है। तो जब ऐसे सोचेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप पाएंगे कि हम यहाँ से कुछ सीख करके जा रहे हैं। और फिर हम बहनें भी इतना टाइम जो देती हैं यहाँ पर, कितनी टीम लगी है, फोर्स लगी है, कहाँ कहाँ से बहनें आई हुई हैं, तो ये कोई कम बात थोड़ा ही है। व्हाट फॉर दे हैव कम। मैं भी एक दिन के लिए दिल्ली से आई हूँ, व्हाट फॉर इसीलिए कि हम चाहते हैं कि जो हमने पाया वो अपनी बहनों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ में भी ये ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो एक स्लोगन याद रखना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन लीड्स टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ओम शांति। चलो अभी 2 मिनट साइलेंस में बैठते हैं। सभी आराम से बैठ जाएं। अपने आप को देखें। मेरा यहाँ आने का क्या पर्पस है। किस लिए हम यहाँ पर आए हैं। केवल 3 दिन समय बिताने या स्ट्रेस लेवल को कम करने, या पीस ऑफ माइंड मेरा एक लाइफस्टाइल बन जाए, उसे बनाने के लिए उसमें मेरा क्या रोल हो सकता है। मैं शिव शक्ति हूँ, वर्ल्ड मदर, अ लीडर। एक अच्छा लीडर वही होता है जो दूसरों को वैल्यूज दे सके और अपनी शक्ति से उनके पोटेंशियल को भी बाहर निकाल सके। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू।